हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। तो इसमें नेक्स्ट हमारा क्या है, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न पासपोर्ट, यानी भारत सरकार अलग अलग तरह के पासपोर्ट जारी करता है। वो पासपोर्ट क्या होते हैं, किस प्रकार काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा साधारण या पी टाइप पासपोर्ट या नीला पासपोर्ट। इसको साधारण पासपोर्ट, पी टाइप पासपोर्ट या नीला पासपोर्ट भी कहते हैं। ये क्या मतलब है, एक साधारण या पी टाइप पासपोर्ट एक प्रकार का पासपोर्ट होता है, मतलब ये भी एक पासपोर्ट है जो भारत के नियमित नागरिकों को जारी किया जाता है। कुछ ही नागरिकों को जारी किया जाता है जो एक देश में अवकाश या व्यवसाय यात्रा की योजना बनाते हैं। यानी कहीं अगर आप छुट्टियां मनाने जा रहे हैं या कहीं पर आप अपना बिजनेस के रूप में जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, तो आपको इस पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। यह पासपोर्ट गहरे नीले रंग का होता है जो मुख्य रूप से व्यक्तियों की यात्राओं जैसे शिक्षा, व्यवस्था, अवकाश, रोजगार व अन्य यात्राओं के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो रहा है ना। यहाँ पर देखिए इसमें क्या इस प्रकार का क्या है, इसमें देखिए यहाँ पर क्या दिया है, गहरे नीले रंग का पासपोर्ट कैसा होता है, गहरे नीले रंग का होता है जो मुख्य रूप से व्यक्तियों की यात्रा, मतलब वो कहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, किस देश से किस देश की यात्रा कर रहे हैं, उनका व्यवसाय क्या है, वो कितना पढ़े लिखे हैं, अवकाश मतलब कितने दिन के लिए जा रहा है, उनका रोजगार क्या है, यानी अगर बिजनेस के उससे जा रहा है तो उनका क्या काम है, अन्य यात्राओं के लिए ये उपयोगी होता है, इन सब चीज़ों के लिए होते हैं। यानी आप अगर शिक्षा के उससे जा रहे हैं, यानी पढ़ने के लिए कहीं जा रहे हैं, तो आप इस नीला पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। व्यवसाय के काम से, अपने बिजनेस के काम से जा रहे हैं तो भी इसकी ज़रूरत होती है। छुट्टियां मनाने जा रहा है तो इसकी ज़रूरत होती है, और रोजगार के लिए जा रहा है तो भी इसकी ज़रूरत होती है। अन्य इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधिकांश भारतीयों के पास साधारण सामान्य उद्देश्य का पासपोर्ट है, या मतलब लगभग सभी के पास इस प्रकार का पासपोर्ट मौजूद होता है। यह मुख्यतः लक्ष्य विदेशी अधिकारियों को सामान्य नागरिकों और सरकारी प्रतिबंध के मध्य अंतर करने में सहायता होता है। मतलब एक साधारण नागरिक को ज़्यादातर नीला पासपोर्ट ही अलॉट करा जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। देखिए नेक्स्ट पासपोर्ट के बारे में क्या लिखा, आधिकारिक या सफ़ेद पासपोर्ट। आधिकारिक और सफ़ेद पासपोर्ट क्या होता है, इसके बारे में क्या लिखा है, सफ़ेद पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, सबसे पावरफुल पासपोर्ट के रूप में भी इसको जाना जाता है। अभी पावरफुल क्यों है, इसको क्यों किया जाता है, इसके बारे में देखिए। केवल भारत सरकार के अधिकारी सफ़ेद पासपोर्ट के पात्र होते हैं, मतलब भारत सरकार के जो अधिकारी हैं उनको ही इस प्रकार का पासपोर्ट मिलता है। जो भी अधिकारी हैं, जिन अधिकारियों के लिए अलॉट किया जाता है, उनको ही इस प्रकार का पासपोर्ट मिलता है, जिसमें IAS, IPS अधिकारी आते हैं। यानी IAS और IPS प्रकार के जो अधिकारी होते हैं, यानी जो IPS होते हैं या IAS होते हैं, वही इस प्रकार के अधिकारी होते हैं। इस पासपोर्ट का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना होता है कि प्रयास सीमा शुल्क आधिकारिक सरकारी उद्देश्यों के लिए विदेशी यात्रा करने वाले अधिकारियों की पहचान की जा सके। यानी कोई अगर IPS या फिर कोई IAS, यानी कोई अगर IPS, समझना, ध्यान समझना आप लोग, क्या लिखा हुआ है, IPS, अगर कोई IPS या कोई IAS या कोई और अधिकारी किसी दूसरे देश में जाता है तो उसकी पहचान हो सके। सफ़ेद पासपोर्ट उसके पास है तो सीधी सी बात है उसकी पहचान हो सकती है, वो क्या कर सके, ये किसी देश का अधिकारी है जो दूसरे देश में घूमने आया है या और किसी कार्य से यहाँ पर आया है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या, हमारा डिप्लोमेटिक या राजनीतिक मैरून पासपोर्ट। ये मैरून उनके कलर के रूप में है, मैरून पासपोर्ट है, मतलब उसका कलर का पासपोर्ट का कलर मैरून होता है। इस प्रकार का पासपोर्ट सरकारी राजनीतियों तथा कर्मचारियों को दिया जाता है। जो सरकारी राजनीतिज्ञ होते हैं उन सबको दिया जाता है, जो सरकारी कार्यों के संचालन के लिए विदेश में आते हैं। ऐसे व्यक्ति जो सरकारी काम से किसी एक देश से दूसरे देश की में जाते हैं, उनको क्या दिया जाता है, मैरून पासपोर्ट दिया जाता है। क्लियर हो गया ये वाला, इसको इतना ही रहने दो। इसमें बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, या मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें से आप इसको देख के पढ़ लेना। अगला क्या है, नारंगी पासपोर्ट। यह भी इसके नारंगी पासपोर्ट क्या, भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला पासपोर्ट। 2018 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। जो पासपोर्ट भारतीय नागरिकों को दिया जाता तो उसमें परिवर्तन किया गया। जैसे ही सरकार ने नारंगी पासपोर्ट की प्रस्तुत घोषणा की, वैसे ही भारतीय पासपोर्ट में पता पृष्ठ छपाई बंद कर दी गई है। इसकी छपाई क्या हो गई है, बंद कर दी गई। नेक्स्ट हमारा क्या, अन्य प्रकार के पासपोर्ट। और बहुत सारे पासपोर्ट दिए जाते हैं। तो अन्य प्रकार के पासपोर्ट में पहला है हमारा रेड क्रॉस पासपोर्ट। रेड क्रॉस पासपोर्ट क्या होता है, या रेड क्रॉस पासपोर्ट किसे कहते हैं समझिए। रेड क्रॉस पासपोर्ट संबंध कर्मचारियों को रेड क्रॉस पासपोर्ट जारी किया जाता है। संगठन, किसी संगठन के कर्मचारियों, कोई अगर संगठन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कर्मचारियों को रेड क्रॉस पासपोर्ट प्रदान किया जाता है। एक प्रकार का पासपोर्ट धारकों के विभिन्न विशेष अधिकार एवं लाभ प्राप्त होते हैं। अलग अलग प्रकार के उन्हें लाभ प्राप्त होते हैं, जिसके लिए किया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा सरकारी पासपोर्ट। सरकारी पासपोर्ट क्या होता है? सरकारी पासपोर्ट उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो उच्च पद सरकारी अधिकारी होते हैं, जो उच्च पद पर होते हैं। सफ़ेद पासपोर्ट नहीं दिया जाता, उन्हें सरकारी पासपोर्ट दिया जाता है जो किसी भी भारत सरकार के डिपार्टमेंट में एक उच्च अधिकारी होते हैं, हाई लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ये दिया जाता है। और एक विशेष अवधि के लिए, जब तक वे सेवा नहीं छोड़ देते तब तक कार्यरत, मतलब जब तक वो कार्यरत है तभी तक के लिए पासपोर्ट मान्य होता है। अगला अस्थाई पासपोर्ट। अस्थाई पासपोर्ट क्या होता है? ये एक प्रकार का पासपोर्ट होता है जो ज़्यादातर तीर्थकरों को दिया जाता है। जैसे जो लोग हज करने जाते हैं उनको इस प्रकार का पासपोर्ट दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें वो उनके लिए एक निश्चित समय के लिए दिया जाता है कि वो अगर कहीं पर आपने तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं तो उसको दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नाविक पहचान पासपोर्ट। नाविक पहचान पासपोर्ट एक प्रकार का पासपोर्ट है जो उन नाविकों को दिया जाता है जो ज़्यादातर समंदर में रहते हैं, समंदर में मछली वगैरह काम करते हैं, समंदर से मछली पकड़ते हैं, ये उनको दिया जाता है ताकि अगर वो किसी सीमा को पार कर दें गलती से तो उनकी पहचान की जा सके। तो इस प्रकार ये पासपोर्ट के प्रकार थे जो आपको समझ में आ गए होंगे। अगला नेक्स्ट क्या, पासपोर्ट सेवा के अंतर्गत सपोर्ट की पासपोर्ट जारी करने के विभिन्न विचार बिंदु, मतलब पासपोर्ट भारत सरकार जारी करती तो वो किस प्रकार जारी करती उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पासपोर्ट जारी करने के क्या नियम हैं, किस प्रकार के हैं वो देखिए। एक, नए पासपोर्ट आवेदन संदर्भ में 18 वर्ष से कम 18 वर्ष या 18 वर्ष से कम आयु वाले आवेदकों के लिए मूल पासपोर्ट शुल्क 1500 रुपये है। मतलब अगर किसी व्यक्ति की उम्र कितनी है, अगर उसकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से कम है तो उसको अपना पासपोर्ट के लिए कितने रुपए देना पड़ेंगे? 1500 रुपये देना पड़ेंगे। दूसरा क्या है, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के लिए 1350 रुपये का ही शुल्क जमा होगा। यानी कोई अगर व्यक्ति 60 साल का है, अब वो अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसको कितना देना पड़ेगा? उसको 1350 रुपये का ही शुल्क देना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा 1 से 4 वर्ष के व्यक्तियों के लिए कितना है? 1 से 4 आयु के जो बच्चे होते हैं, 1 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए 1000 रुपये की राशि जमा करना पड़ती है। ये पासपोर्ट के कुछ नियम हैं।